कि आपके हिसाब से आपकी लाइफ का जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है या सबसे प्राउडेस्ट अचीवमेंट है वो क्या है? सबसे प्राउडेस्ट अचीवमेंट, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा आंसर करना। मुझे लगता है अभी जो मैं चल रहा हूँ, मैं अपने लाइफ के शायद बेस्ट फेज़ में चल रहा हूँ। उसका रीज़न सिर्फ पैसा नहीं है, उसका रीज़न ये भी है कि मुझे लोगों से प्यार के मामले में कहो या फिर सोशल मीडिया के टर्म्स में भी कह लो या फिर हमारे जो दूसरे बिजनेसेस हैं उनके मामले में भी कह लो, शायद सब कुछ अभी बढ़िया चल रहा है ऊपर वाले की कृपा से, तो ये कह सकता हूँ। सो अभी का टाइम सबसे बेस्ट चल रहा है वो। अब अचीवमेंट्स में लेकिन आप मतलब किसी चीज़ को ऐसे पकड़ सकते हैं, हाँ ये मेरा बिजनेस है जो बहुत अच्छी अचीवमेंट लगी, या फिर इंस्टाग्राम में जो भी चीज़ ऐसा लगता है कि ये अचीव किया इसने मुझे काफ़ी अच्छा फील कराया। काफ़ी अच्छा फील इंस्टाग्राम से ज़्यादा मैं यूट्यूब को कहूँगा। रीज़न ये है कि एक कोई आदमी अगर सोशल मीडिया पर है ना और अगर वो यूट्यूब पर है और यूट्यूब पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको लोगों को, तो बिकॉज ऑफ यूट्यूब उसके लिए रास्ते बहुत सारे खुल जाते हैं, बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। मॉनेटरी वो आप भी जानते हो, राइट। मॉनेटरी भी, उसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। और अब देखो यूट्यूब की बात हुई तो अभी 3-4 दिनों से हमारी जो कुछ लोगों से मीटिंग चल रही है तो इसी रिलेटेड हो रही है। अब देखो भारत में ना 5 ऐसी इंडस्ट्रीज़ है मेरे हिसाब से जो भारत को रूल करती हैं, जो मोस्ट पावरफुल लोग होते हैं इस इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर्स, जैसे पॉलिटिक्स के टॉप प्लेयर्स, बिजनेसेस के टॉप प्लेयर्स, अंबानी टाइप के लोग, क्रिकेटर के टॉप प्लेयर्स क्रिकेट में, या फिर स्पिरिचुअल गुरु के टॉप प्लेयर्स, या फिर आप बॉलीवुड के टॉप प्लेयर्स को ले लो। मुझे लगता है ये भारत को रूल करते हैं, ये जो चाहे कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अभी बिग बॉस में जो हुआ, बिग बॉस में OTT वाला प्लेटफॉर्म ने जिस तरीके से पूरे देश में कोहराम मचाया है उनके प्लेयर्स ने, मुझे लगता है इन 5 कैटेगरी के टॉप प्लेयर्स को ये समझ में आ गया है कि भारत में अगर कोई छठी कैटेगरी पनप रही है जो पाँचों कैटेगरी के बराबर खड़ी होगी, जो भारत पर राज कर सकती है, वो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स की कैटेगरी है। तो उसका फ़ायदा हमें भी मिल रहा है, आपको डेफिनेटली मिल रहा होगा। और अभी एक समिट हुआ था, कल की बात है, कल दिल्ली में था, मैं उसको अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि मैं मुंबई में आया। वाइस प्रेसिडेंट ने इनवाइट करा था भारत के टॉप 100 इन्फ्लुएंसर्स को, और उसका एजेंडा सिर्फ यही था कि हम साथ में मिलके, मतलब सरकार चाह रही है इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिल करके क्या नया प्लान कर पाए। तो सरकार को भी समझ में आ रहा है कि भैया ये कुछ और ही निकल के आ रहा है। राइट, एग्जैक्टली। ये चीज़ हम लोग ना, मैं 2-3 साल पहले भी मैंने किसी से तो डिस्कस किया था, आई थिंक रणवीर भाई से भी मैंने डिस्कस किया था। हम लोग यही बात कर रहे थे कि कैसे कंटेंट क्रिएशन बहुत पावरफुल है, आने वाले टाइम में और हो सकता है। मैंने किसी को तो मैंने बोला था कि यार ना आने वाले टाइम में हो सकता है यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स एक बार पॉलिटिक्स में भी घुस जाए और पॉलिटिशियन बन जाए, तो सामने वाला इंसान हंसने लग गया, वो लगा पागल है गया, ये लोग सिर्फ मज़े नाचने गाने के लिए, टाइम पास के लिए ठीक है, बट पॉलिटिक्स बहुत बड़ी चीज़ है। बट अभी भी आप नोटिस करना कि अब धीरे धीरे सब हो सकता है, अगर कोई सच में इंटरेस्टेड है, उसके पास पावर है, उसके पास वो लोगों का टाइम अटेंशन ग्रैब कर पा रहा है। और मीडिया भी वही करती है, मीडिया भी लोगों का टाइम अटेंशन ग्रैब करके जो चाहिए वो आप उनको फीड कर सकते हो, बता सकते हो, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है मेरे हिसाब से। और बिग बॉस की वजह से अब साबित हो गया ना, अब तो कुछ हिट एंड ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है। राइट। बिग बॉस OTT जो इस बार आया है, ये जितने भी सीजन्स आए बिग बॉस के, सबसे ज़्यादा TRP गया है। सलमान खान कौन है? सलमान खान बॉलीवुड के फ्रंट चेयर पे बैठने वाले लोगों में से है। अब तक जितने भी सीजन आए, कोई भी ऐसा पार्टिसिपेंट आया जो सलमान खान के फैन फॉलोइंग को हिला के रख दे। सलमान का सबके सामने एल्विश को यूं डांटना उनके फैंस को कुछ खास पसंद नहीं आया। रिपोर्ट्स की माने तो सलमान के फॉलोअर्स में भी भारी कमी देखने को मिल रही है। ऐसी बहुत सी फोटोएं वायरल हो रही हैं जिनमें सलमान के 72 मिलियन फॉलोअर्स से घटकर 62 मिलियन रह गए हैं। फर्स्ट टाइम हुआ है ये, फर्स्ट टाइम। तो आप समझो बॉलीवुड के चरम पर जो आदमी बैठा है, उस आदमी को अगर कोई जड़ से हिला सकता है तो वो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स है। तो ये ऑलरेडी प्रूफ कर रही है बहुत सारी। एग्जैक्टली। और उसके पीछे एक रीज़न भी है जो मेरे हिसाब से लोगों को समझना चाहिए, जो कि है ना, जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं। जैसे कि अभी सागर भाई मैंने आपसे दूसरी बार मिल रहा हूँ, अगर हम लोग ये दूसरी बार के बजाय अगर हम लोग महीने में 5 बार 10 बार मिलने लग जाए तो हमारा जो कनेक्शन बनेगा वो अलग ही लेवल में होएगा। हाँ, एक साइड पर अगर शाहरुख खान भी रहेगा, लेकिन उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, सही बात है, उसको मैं कभी कभी देखता हूँ, लेकिन सागर भाई से मेरा अलग ही कनेक्शन बन गया कि मैं उससे महीने में 10 बार मिल रहा हूँ। और कंटेंट क्रिएटर्स की अच्छी बात ये है कि कंटेंट क्रिएटर्स, जैसे भी मैं हर हफ्ते अपने कई सारे कंटेंट लोगों से मिलता हूँ, मतलब उनसे बातें करता हूँ, तो एक अलग ही लेवल ऑफ कनेक्शन, पर्सुएशन होता है। एक बुक है, काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बुक है, इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन। उसमें ना एक कंसिस्टेंसी की बात होती है। जब भी आप कंसिस्टेंटली आपका चेहरा, आपकी आवाज़, आपकी बातें, आपकी सोच किसी भी इंसान के सामने आती है, तो आप वो लोग शायद से पहले अपोज करें, लेकिन एक टाइम बाद वो कहीं ना कहीं आपसे इन्फ्लुएंस भी ज़रूर होंगे ही होंगे। इसीलिए लोग मार्केटिंग में करोड़ों खर्च करते हैं ताकि बार बार चेहरा दिखे, उनकी बात दिखे। तो इससे रिलेटेड आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, कुछ देखने मिला? अभी आपको शायद ब्रांड प्रमोशन ये सब भी आना चालू हो गए होंगे,
उसका क्या चल रहा ब्रांड है? प्रमोशन तो अगेन मैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कहूँगा हाँ, कि अगले हमारा पूरा 2 महीने का कैलेंडर बुक है। अच्छा, वेरी ब्रांड प्रमोशन में बहुत परहेज करता हूँ मैं, हम्म, क्योंकि इरफान खान क्या नाम है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनका एक वीडियो मैंने देखा था तो बहुत प्रभावित हूँ मैं उनकी इस लाइन से। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा था कि मेरा जब वो मूवी हिट हुआ था ना, कौन सा था उनका, गैंग्स ऑफ वसेपुर, उसके पहले तो फिल्में नहीं मिलती थी, लेकिन वो मूवी हिट होने के बाद ऐसा हुआ कि मेरे टेबल पे ब्लैंक चेक्स रखे होते थे, अलग अलग स्क्रिप्ट्स रखे होते थे, मुझे चूज़ करना होता था कौन सा ब्लैंक चेक पकड़ के कौन से अमाउंट में उसमें भरूँ, लेकिन उनमें से एक भी स्क्रिप्ट, एक भी ब्लैंक चेक मैंने नहीं पकड़ा, क्योंकि अगर उस टाइम पे वो स्क्रिप्ट मैंने पकड़ लिया होता ना तो आज जिस जगह पर हूँ वहाँ पर नहीं होता मैं। रीजंस वो स्क्रिप्ट कुछ ऐसे थे कि वहाँ जाने के बाद ब्रांड इमेज अलग बनती। तो जो भी इन्फ्लुएंसर है उसको खास बात, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी ब्रांड पकड़ रहे हो, आपकी इमेज ख़राब नहीं होनी चाहिए, और आपकी इमेज तभी ख़राब होती है जब आप कुछ ऐसा पकड़ रहे हो जिसमें यूज़र्स, आपके ऑडियंस का नुकसान है। तो मैं जो भी ब्रांड पकड़ता हूँ उसमें ये ख़ास बात ध्यान रखता हूँ, मेरे जो मुझे देखने सुनने वाले हैं उनका रत्ती भर का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर उनका फ़ायदा है तो मैं करूँगा, नुकसान है तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, चाहे अमाउंट कुछ भी हो। ये चीज़ अगेन, ये ना आपने बहुत बहुत पावरफुल बात बोली है जो मैं मतलब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। मुझे भी ना ऐसे कई सारे प्रमोशंस आते रहते हैं जो मतलब गैम्बलिंग, ट्रेडिंग, और जो चीज़ वैसे टाइप की ट्रेडिंग जो बोलते हैं ना, अब नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के अच्छे अमाउंट आते हैं। मतलब अगर कोई नॉर्मल कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वो लोग शायद से 2-3 लाख रुपए दे रहे होंगे, ये लोग 6-7 लाख 8 लाख उससे भी ज़्यादा देने के लिए तैयार रहते हैं। बट स्टिल वो मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है एक चीज़, ब्रांडिंग और ये सोशल मीडिया पर हर इन्फ्लुएंसर को समझना चाहिए, ये ना लॉन्ग टर्म गेम है, ये शॉर्ट टर्म गेम है ही नहीं। बोलते ना स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है। हमेशा बिजनेस में भी बोला जाता है आपको, अगर आप स्प्रिंट सोच रहे हो कि अभी भाग के बस 1 करोड़पति बन जाऊँ, वो शॉर्ट टर्म मेंटालिटी है, तो यहाँ पे आपका नुकसान होगा, और आप ऐसा नुकसान होगा कि कल को शायद इमेज बन भी ना पाए। क्योंकि बोलते हैं ना, नाम बनाने में टाइम लगता है, गंवाने में 1-2 चीज़ें ही कई बार आपका नाम पूरा ख़राब कर सकती है। तो यहाँ पे आप जो कर रहे हो बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हो, आई एम रियली प्राउड ऑफ इट, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं यही ट्राई करता हूँ कि ऐसे ब्रांड्स, ऐसी ख़राब चीज़ें जिससे ऑडियंस का नुकसान हो, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोग दिल में बैठा लेंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि ये ठग्गू इंसान है, इसके कंटेंट नहीं देखना, इसको नहीं पसंद करना, और फिर आप कहीं पे भी जाओगे आपको कोई पसंद ही नहीं करेगा। क्योंकि एक बार ऑडियंस को अगर ये समझ में आ गया ना, ये सिर्फ बेचने के लिए आता है, जनता के दिल में बैठना हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन उतरना बड़ा आसान है। और एक बार जिसके दिल से आप उतरे ना, वो कभी दोबारा लेगा नहीं आपको, तो ऐसा काम नहीं करने का। राइट, और यही चीज़ आपने भी पहले भी बिग बॉस का भी जो एग्जांपल दिया ना, मुझे लगता है ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मैंने नोटिस किया हूँ, जो भी इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, नए इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं जिनकी फॉलोइंग अच्छी है, वो लोग थोड़े कॉन्शियस है ब्रांड्स को लेके, हर एक चीज़ को कि यार मेरे को मेरी जनता का नुकसान नहीं कराना। मतलब हम लोग ज़्यादा जनता का सोच रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ऐसा नहीं सोचते हैं। आज कई सारे क्रिकेटर्स हो गया, सेलिब्रिटीज़ हो गया, ऐसे कई सारे एड्स वो लोग धड़ल्ले से करे जाते हैं, जिसमें साफ मालूम है कि भाई ये जुआ है या नुकसान वाली चीज़ है, इसमें ऑडियंस का नुकसान होगा, बट स्टिल दे डू इट। और यहाँ पे भी एक हमारे पास एक एडवांटेज है, ये लोग को भी शायद लॉन्ग टर्म में भी समझे ना समझे, आई डोंट नो, बट हमारा तो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो हमें नहीं लूज़ करना चाहिए इन्फ्लुएंसर्स को। इसके ऊपर और कुछ आपका ओपिनियन है? अब जैसे देखो, आप साउथ के एक्टर्स देखो, रजनीकांत को देख लो, या साउथ के जो टॉप एक्टर्स हैं, वो उनको भगवान मानते हैं उनके ऑडियंस। अपने बॉलीवुड में देखो, कोई भगवान मानने वाला जैसा नहीं है। मुझे लगता है शायद इसका यही कारण है कि आप फिल्में अच्छी बना रहे हो, आप एक्टिंग अच्छे कर रहे हो, आप दिखते अच्छे हो, आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो जनता को, लेकिन शायद ये जो हरकतें आप कर रहे हो कि ऐसी तुच्ची मुच्ची चीज़ें बेच दे रहे हो, इसकी वजह से दिल में शायद नहीं बैठ पा रहे। और दिल में नहीं बैठ पा रहे तो आपको वो वाली जनता नहीं मिलेगी जो शायद रजनीकांत के पास है, जो साउथ के एक्टर्स के पास है। राइट, क्योंकि यही होता है कि यार पावर वो सब चीज़ें अट्रैक्ट तो करती है, लेकिन वो दिल में, आपने बोला दिल में नहीं बैठते। हाँ। और कई बार ये जो कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम, ये लोग दिल में बैठ जाते हैं, क्योंकि दिल में बैठ जाते हैं। अच्छे से बात कर रहे हैं, और यही पावर तो बिग बॉस ओटीटी में दिखा है इस बार। राइट।